हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 29 अक्टूबर 2021। 29 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले बोलना चाहूँगा दोस्तों, कई साथी कमेंट करते हैं कि वो पहले वाले सर कहाँ चले गए, तो प्लीज़ दोस्तों बताना चाहूँगा, हम तो लगातार, आप आवाज़ पहचानते होगे कि लगातार इसी चैनल पर वीडियो बनाते हैं और यही आवाज़ है। प्लीज़ देखिए आप कौन से चैनल पर पहले देखते थे और अब कौन से चैनल पर देखते हो, तो प्लीज़ देख कर ही कमेंट करें। एक बार बार पूछते हैं कि भाई वो कहाँ चले गए, वो कहाँ चले गए, तो आप चैनल को भी देख लिया करो थोड़ा बहुत। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है 11 खिलाड़ियों को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन की झलक बुधवार को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की सिफारिश के दौरान दिखी, जब खेल रत्न पुरस्कार के लिए ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा सहित 11 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की गई। चयन समिति ने अर्जुन पुरस्कार के लिए 35 खिलाड़ियों को नामित किया है। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय खिलाड़ी 23 साल के नीरज चोपड़ा के अलावा रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया और कांस्य पदक जीतने वाली महिला मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन के नाम की सिफारिश भी देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए की गई। ये थी दोस्तों इसके बारे में मोटी मोटी जानकारी क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, अमृत महोत्सव पर हरियाणा विधानसभा सत्र का आयोजन का उद्घाटन कौन से मंत्री करेंगे? तो दोस्तों ये करेंगे अपने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के निमित्त हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इस सत्र का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू करेंगे। इस सिलसिले में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति आवास पर उनके साथ मुलाकात की। नायडू ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के कौन से विश्वविद्यालय में पीजीटीआरपी पाठ्यक्रम चलाने की मंजूरी दे दी गई है? तो दे दी गई दोस्तों महेंद्रगढ़ के विश्वविद्यालय हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। मनोविज्ञान के क्षेत्र में भविष्य निर्माण की चाह रखने वाले युवाओं के लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में अब पीजीटीआरपी पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पढ़ाई भी होगी। विश्वविद्यालय की मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान पीठ के अंतर्गत मनोविज्ञान विभाग को रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया नई दिल्ली के द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी पाठ्यक्रम चलाने को मंजूरी मिल गई है। तो दोस्तों ये महेंद्रगढ़ के विश्वविद्यालय को मिली है। महेंद्रगढ़ की बात आई तो महेंद्रगढ़ को जान लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मैप से करने से क्या है कि एक दो क्वेश्चन तो आप मैप से ही ठीक कर देते हो। ये रहा महेंद्रगढ़, इसकी सीमा सरखी दादरी भिवानी से लगती है और रेवाड़ी से यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। आप लगातार मैप से क्लास देख रहे हैं तो प्लीज आपका एक दो क्वेश्चन तो मैप से ही आप ठीक कर दोगे। तो जान लेते हैं दोस्तों महेंद्रगढ़ के बारे में थोड़ा। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। प्रसिद्ध स्थल है अटेली बाबा केसरिया धाम, बाबा भोलेगिरी आश्रम, माधोगढ़ का किला है, इब्राहिम खान का मकबरा, मिर्जा अली जान की बावड़ी है, चामुंडा देवी मंदिर है, शिव मंदिर है, बाबा बिहारी नाथ का मेला लगता है, डोसी का मेला लगता है, माता मसाणी का मेला लगता है। हरियाणा में सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान है महेंद्रगढ़ का। नारनौल शेषशास्त्री की जन्मस्थली मानी जाती है। बाबा रामदेव अलीपुर से थे। इनका बचपन का नाम रामकृष्ण यादव था, गुरु थे इनके बलदेव। सतीश कौशिक फिल्म एक्टर एवं प्रोड्यूसर थे। 1857 के क्रांति के नेता थे राव तुल्लाराम। 16 नवंबर 1857 को इनका अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था। ये 1957 लिखा गया है। ये थोड़ा मोटी ये नहीं किया हमने, मॉडिफाई भी किया इसको, तो आगे आने वाली वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों थोड़ी बहुत ही गलती हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कहीं आप कमेंट में लिख दो आपको पढ़ाना नहीं आता, वो नहीं आता। देखिए ये मशीनगरी है या जो भी टेक्निकल है वो हो जाती है कभी कभी। आप पढ़े लिखे हो इस बात को भली भांति समझते हुए, तो प्लीज़ ऐसे नेगेटिव कमेंट नहीं कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का। मध्य प्रदेश में आयोजित भारत स्काउट एंड गाइड के लीडर ट्रेनर कोर्स में हरियाणा के कौन से प्रशिक्षक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक बन गए हैं? तो ये बन गए दोस्तों फतेहाबाद के महावीर प्रसाद।
अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र पंचमटी मध्य प्रदेश में आयोजित भारत स्काउट एंड गाइड के लीडर ट्रेनर कोर्स में फतेहाबाद जिले को विशेष उपलब्धि हासिल की हुई है। जिला संगठन आयुक्त महावीर प्रसाद ने इस कैंप में भाग लिया और कोर्स के उपरांत वे स्काउटिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक भी बन गए हैं। तो महावीर प्रसाद दोस्तों संबंध रखते हैं फतेहाबाद से। फतेहाबाद की बात है तो फतेहाबाद के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों फतेहाबाद, इसकी सीमा लगती है हिसार, सिरसा, जींद, थोड़ी सी राजस्थान से भी इसकी सीमा लगती है दोस्तों। जान लेते हैं हम फतेहाबाद के बारे में दोस्तों। राज्य का दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। 902 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। फतेहाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1352 ईस्वी में की गई। कहीं कहीं 1351 भी लिखा गया है, तो आप जैसा भी आपके सामने आए तो 51 भी कर देना, 52 भी, जैसा भी ऑप्शन मिले तो कर देना। स्थापना विधि 15 जुलाई 1997 को पहले हिसार जिले का हिस्सा था। ये महत्वपूर्ण स्मारक है लाट की मस्जिद, हुमायूं की मस्जिद। 1398 में ईस्वी में तैमूर ने सिरसा और फतेहाबाद पर आक्रमण किया था। गोरखपुर में हरियाणा अणु विद्युत परियोजना शुरू की गई है जिसकी अक्षमता 2800 मेगावाट है, जिसके अंदर 4 यूनिट है 700 मेगावाट की। यह हरियाणा का पहला नाभिकीय संयंत्र है। दोमट मिट्टी पाई जाती है। भाखड़ा नहर है। फसलें हैं गेहूं, चना, चावल। खनिज पाया जाता सोरा। नेशनल हाईवे है 10। चीनी यात्री एन सोंग ने भी इस नगर की काफ़ी प्रशंसा की थी। सूती धागे के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है हरियाणा का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देश में पहली बार खेतों में खड़ी फसलों को ड्रोन से खाद हरियाणा के कौन से राज्य में शुरू की जाएगी? तो इस खाद डाला जाएगा दोस्तों ड्रोन से, तो ये की जाएगी करनाल में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। देश में पहली बार अब खेतों में खड़ी फसलों को ड्रोन से खाद दी जाएगी। इसकी शुरुआत हरियाणा के करनाल से होगी। इसमें इफ्को की ओर से विश्व में पहली बार निर्मित तरल उर्वरक नैनो यूरिया का छिड़काव ड्रोन से किया जाएगा। तो ये करनाल में किया जाएगा दोस्तों। बात करनाल की आई तो करनाल के बारे में भी जानेंगे मैप में। ये रहा दोस्तों करनाल, इसकी सीमा कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, जींद, पानीपत और यहाँ यमुना नदी जाती है और इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है दोस्तों। बात करनाल की आई तो करनाल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे 709A और 115। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम इसका करनाल्य था। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। परास्तर का मेला लगता है। पांडु का मेला, छड़ियों का मेला। ग्रीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज रनवार में है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देश के कौन से शहर के चिड़ियाघर में QR कोड से पक्षियों की जन्म कुंडली निकाली जाएगी? तो ये निकाली जाएगी दोस्तों मोहाली के चिड़ियाघर की। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। मोहाली के छतबीड़ चिड़ियाघर में आने वाले लोगों को अब बाड़े में बंद जानवरों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए लाइनों में लगकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब स्मार्टफोन से मात्र एक QR कोड स्कैन करते ही उनके सामने जानवर की पूरी जन्म कुंडली खुल जाएगी। कोरोना जैसे हालातों में सामाजिक दूरी जैसे मानकों का पालन आसानी से किया जा सके। इसके अलावा जानवरों की सुरक्षा को लेकर चिड़ियाघर प्रबंधन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बेंगलुरु में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में हरियाणा के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है मुस्कान राठी का। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। अपोलो इंटरनेशनल स्कूल पट्टी कल्याणा की छात्रा मुस्कान राठी का चयन 27 से 30 अक्टूबर तक बेंगलुरु में होने वाली राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। मुस्कान ने गुरुग्राम में आयोजित हुई राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था, जिसके आधार पर उनका चयन हरियाणा की टीम में हुआ है। तो गुरुग्राम से संबंध रखती है दोस्तों। बात गुरुग्राम की आई तो गुरुग्राम के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों गुरुग्राम, इसकी सीमा दिल्ली से लगती है। झज्जर से, रेवाड़ी से, मेवात और फरीदाबाद से इसकी सीमा लगती है दोस्तों। बात गुरुग्राम की है तो गुरुग्राम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2 और NH8। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 2003 को की गई थी। गुरुग्राम में अमेरिका की सिस्को कंपनी द्वारा ग्लोबल साइबरेज की एक लैब बनाई जाएगी। प्रसिद्ध स्थल समा पर्यटन क्षेत्र शीतला माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराजा भरतपुर ने करवाया था। गर्म जल का चश्मा सोना में, दमदमा झील है और पटौदी महल है। भगतपुर मल का मेला लगता है। चोखा खोरी का मेला लगता है।
मारुति उद्योग मानेसर में 1981 में बना था, लेकिन HSC इसको 1970 ही मानती है। फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना गुरुग्राम में की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप पर भारत ने कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर दिया है और चीन की नींदें उड़ गई है। उन्होंने यूएनओ में बोल दिया कि ये परीक्षण नहीं कर सकते। भाई तामे कि मैं कहीं का लग रहे करने तब आपका सूरज बनाई दिया, कोरोना छोड़ दी। तो जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। सीमा सुरक्षा व मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश ने एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है। उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप पर अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य साधने की क्षमता रखती है। इसकी जद में चीन और पाकिस्तान सहित पूरा एशिया आएगा। अग्नि 5 का यह 8वां टेस्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, भारत की कौन सी महिला को कनाडा में पहले हिंदू कैबिनेट मंत्री बनाया गया? पहला हिंदू कैबिनेट मंत्री बनी है दोस्तों, ये बनी है अनीता आनंद। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। अनीता आनंद जी क्या, कनाडा में अनीता आनंद को पहली हिंदू कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। उन्हें रक्षा मंत्री का पद दिया गया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वह कनाडा की पहली हिंदू और देश की दूसरी महिला रक्षा मंत्री है। वह भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक अरिजीत सिंह सज्जन की जगह लेगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने नए मंत्रिमंडल का ऐलान भी कर दिया है। इसमें अनीता आनंद को रक्षा मंत्री का पद मिला है। वह यह पद पाने वाली पहली हिंदू और दूसरी महिला सदस्य है। तो कनाडा की ये राजधानी है ओटावा। इसकी मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ज़्यादा हम डिटेल देने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आपको भी पता होगा, हम मोटा मोटा ही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। बाकी आपको अच्छी लगे तो देख लिया करो भाई, कि मैं देखोगे तो हो सके बाकी राइडे तो पर्सन है जी। बाकी पे जहाँ से पढ़ते हो तो पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो भाई, नौकरी लायक जो है सब कुछ। आपकी ज़िंदगी तो इसी से बनेगी। और भाई सारे जने आपका तो इतना अपना तमने बेरा होगा। जिस तरह थोड़ी सी भी खबर उठा है HSC की भाई बगैर दे, तो वही इतनी तो समझदार होगी तो हमने कहाँ तक के पढ़ना है। तो भाई अच्छे पढ़ते रहो। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के कौन से शहर में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है पंचकुला से। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच भाई। इसी तरह पढ़ते रहो, नौकरी जरूर मिलेगी। ईब नहीं तो कोई बात नहीं भाई, 18-19 और ठी और डी की लिखड़ेगी, यानी कि मार्च 2022 तक ज्वाइनिंग करवाई दी गई है 25,000 नौकरी। तो वही इन्होंने सोचियो मड़ा पेपर वाला हुआ बने रहा है, अड़वा बनाएगा तैयारी को, नहीं तो कोई दिक्कत को नहीं भी पढ़ोगे, नहीं तो 3-4 महीने हैं उसमें आप सफल हो उसको हो। ये मौके बार बार को नहीं आते, ये तो सामने भी रहोगा। आज का सवाल है, हरियाणा के कौन से शहर में तीसरा लैंड बैंक बनाया जाएगा? तो इसका जवाब भाई बेरा होगा तो हमने कमेंट बॉक्स में लिख दियो। वह भी कोई जरूरी नहीं भाई, इच्छा हो तो लिख दियो। और भाई ज़्यादातर उसका 12 में लिखने की कोशिश करा करो, जितना भी है उसका। कई बच्चे लिखे हैं, बहुत अच्छा लगा है, और ने भी जानकारी मिला है, तो वे लिखा करो। इस तरह ना समझा करो भाई, लिखना तक में को नहीं होता ना। नॉलेज बढ़ा भाई, पता होगा किसी तरह बहस करा नहीं तो वो अपने दिमाग में फोटो छप जाए उसकी। इसी तरह यहाँ पे लिख कर देखा तो दिमाग में फोटो ही छप जाए। बाकी आपकी मर्जी भाई। हंसते रहिए, मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।